खाने का खुशी से बड़ा ही गहरा रिश्ता होता है, और सिर्फ खाने का नहीं, उसे बनाने का भी। यह मानना है दुनिया भर में मशहूर एक इंडियन शेफ का, जिनका न्यूयॉर्क में अपना मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, जिनकी कुक बुक इंग्लैंड की क्वीन के पास है, जिनके खाने का मजा प्रेसिडेंट ओबामा ने चखा है। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई अमृतसर में, उनकी बीजी की रसोई से। आज अपनी खुशी की रेसिपी सीधे न्यूयॉर्क से हमारे साथ बांटने आए हैं वर्ल्ड फेमस इंडियन शेफ विकास खन्ना। विकास खन्ना। मैं पैदा हुआ था अमृतसर में 1971 में, इंडो पाकिस्तान वॉर के बिल्कुल बीच में। और जब डॉक्टर ने मुझे देखा पहली बार तो उसने मम्मा को बोला कि इसके पैर तो बिल्कुल उल्टे हैं बच्चे के, ये तो कभी चल नहीं पाएगा, सबकी तरह खेल नहीं पाएगा, ही इज लाइक एबनॉर्मल चाइल्ड। पर मेरी मम्मा ये बात सुनने को तैयार नहीं थे, जिद्दी पंजाबी। तो मम्मा ने कहा कि मैं नहीं मानती। विद इन 1 वीक मम्मा मुझे दिल्ली ले गए मेरा पहला ऑपरेशन कराने के लिए। उसके बाद बहुत साल मम्मा ने स्ट्रगल किया कि मैं बाकी सब बच्चों की तरह भाग सकूं, खेल सकूं। और जब लोग मजाक उड़ाते थे, मेरा मम्मा कहता नहीं, ये चलने के लिए पैदा नहीं हुआ, ये उड़ने के लिए पैदा हुआ। पर जो बच्चा अलग होता है ना, उसका स्कूल में ट्रीटमेंट भी अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। कि सब बच्चे बोलते हैं यार ये क्या पोलियो वाला लड़का की तरह है, अरे ये टेढ़े पैर हैं, इस तो भूत होगा, या तो इसको श्राप है कोई। अक्सर सुनता था मैं। इतने बड़े बड़े लकड़ी के जूते पहनने पड़ते थे, ब्रेसेस। मैं कभी नहीं कहता था मुझे दर्द हो। और एक बार ना मैंने प्रेस लेके ना अपने पैर पे प्रेस मार दी कि मैं सीधा कर लूं पैर को अपने, क्योंकि सबकी जैसे बन जाऊं। बट मेरे को सबकी जैसा नहीं बनना था। मम्मा कहते तू अलग है सबसे। जहां सारे रास्ते बंद हो गए मेरे लिए, एक ही रास्ता खुला था, रसोई का। छोटी सी रसोई घर में, और मेरी ग्रैंडमदर बहुत अच्छे कुक थे घर में। पता बड़े जो लोग थे ना, उनके दिल भी बड़े थे, बर्तन भी बड़े थे, चूल्हे भी खुले थे। उस जनरेशन की बात ही कुछ और थी। तो वहीं से खाना बनाना मैंने सीखा, उनका हेल्पर बन के, क्योंकि बाकी कुछ भी नहीं कर सकता था मैं इतना कुछ। और सबसे मुझे बड़ी खुशी मिलती थी हरिमंदिर साहब जाके अमृतसर में। छोटे छोटे बच्चे वहां रोटियां बेल रहे होते हैं, और साथ में कोई मटर छील रहा होता है बच्चा, कोई बर्तन धो रहा होता है, कोई सेवा कर रहा होता है। वहां में मुझे कुछ नहीं सुनाई देता था, मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती थी, खुद की आवाज। मैंने हरिमंदिर साहब में एक चीज जरूर सीखी कि सबका शुक्रिया करना चाहिए। जो आपको उठाते हैं वो भी, पर उनसे जरूरी वो हैं जो आपको दबाते हैं। क्योंकि जब आपको दबाता है कोई, तो आपको पता नहीं आप में कितनी सहन शक्ति है, जो आपको अंदाजा भी नहीं होता कि कैसे आप बाहर निकल के आते हैं उससे। आप अगर एग्जाम्पल देखें तो मैं कहता हूं 1893 बहुत इंपॉर्टेंट साल है इस पूरी दुनिया का। एक कंडक्टर ने गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया साउथ अफ्रीका में। कंडक्टर का नाम कोई नहीं जानता, सब जानते हैं दुनिया में गांधी जी को। क्योंकि ये जो आपको बुली करते हैं, उनमें खुद अपनी कोई इनसिक्योरिटी होता है। वो आपका अभिमान, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका गरूर, वो आपकी आवाज लेना चाहते हैं आपसे। That's what they want to do. अमेरिका पहुंचा 2000 में एक नए सपने के साथ, एक नई सोच के साथ। वहां जाके बहुत काम किए, 31 नौकरियां की है, मैंने हिसाब लगाया। लोगों के घर जाके सफाइयां की, बर्तन धोए, छोटे छोटे इवेंट्स किए, कुत्ते संभालो, बिल्लियां संभालो। गोरों की प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होती हैं हमसे। एक अमेरिकन शेफ के साथ मैं काम करता दिल्ली में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पता नहीं क्यों। एक दिन रात को शराब पी के बहुत मेरे से गुस्से था, पता नहीं क्यों। उसने इतना बड़ा क्लीवर लिया और जोर से मेरे हाथ पे मारने की कोशिश की। मैंने छोड़ दिया काम को, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरा गरूर ले रहा है मेरे से, मेरी पहचान ले रहा है मेरे से। वो चाहता मैं टूट जाऊं। आई वॉकड आउट। पर मैंने उस दिन कसम खाई थी, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। वो मेरा कंडक्टर था, वो मेरा 1893 था। सबकी लाइफ में ऐसा आता है दिन। नाम बदलते हैं, काम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं। बहुत शेफ्स के साथ मैंने काम किया, गॉर्डन रैमजी तक के साथ मैंने काम किया, अंग्रेजी भी सीखी, सब कुछ किया, मेहनत की बड़ी। और 23 अगस्त 2004 में मैंने जेम्स बियर्ड हाउस में खाना पकाया।
जेम्स बियर्ड ऑस्कर अवार्ड्स माने जाते हैं अमेरिका में, वहां पे जाको रख के साइयां थे मार सके ना कोई, वहां पहुंच गए। और जब मेरे को ऊपर बुलाया गया, और जब मुझे ऊपर बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि सब खड़े हो गए गोरे के तालियां मारने के लिए, कभी हिंदुस्तानी खाना ऐसा देखा नहीं, शक्ल सूरत पहचान उसकी नहीं, सब कुछ फ्रेश दिल से। मेरी जिंदगी का बहुत अहम मौका था, मुझे लगा कि मैं आज जिंदा हो गया फिर से। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने कहा नहीं, मेरा मेन मकसद होना चाहिए अमेरिका में हिंदुस्तानी खाना कल्चर को आगे लेके जाना। और वहीं पे मैंने एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में, छोटी नहीं थी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी में, मैंने एक रिसर्च करने के लिए गया मैं। तो मेरा प्रोजेक्ट था रिलीजन और फूड के ऊपर, जो बाद में होली किचन्स डॉक्यूमेंट्री बनी सीरीज, जो व्हाइट हाउस से लेके ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, प्रिंसटन, कॉर्नेल हर जगह दिखाई गई। और पहला सब्जेक्ट ऑफ कोर्स लंगर था, कि कैसे गुरुओं की प्रथा इतनी पुरानी, हिंदुस्तान की पहचान इतनी पुरानी, और कैसे लोग बांट के, एक फार्मर से लेके, घर से लेके, अपना कोई समय दे रहा, कोई अपना दिल दे रहा उसमें, और कोई भूखा नहीं सोता रात को। उसके ऊपर मैंने लिखा। मेरे साथ एक गोरा था, उसने बोला कि सर व्हाट आर यू राइटिंग? मैंने को बोला, मैं क्या, आई एम राइटिंग दिस होली किचन्स। कहता व्हाट एवर यू राइट यू विल ऑलवेज बी 10 times लेस देन मी। मैंने कहा 10 गुना कम, मतलब यानी कि मेरी अंग्रेजी की वजह से? कहता नॉट योर इंग्लिश, योर दिस स्किन। मैंने पहली बार जिंदगी में, मुझे किसने कहा था कि तू मेरे से कम है। मैंने जिंदगी में बहुत चैलेंजेस को ओवरकम किए, पर मैं कर सकता था, पर स्किन चैलेंज, ये तो बहुत बड़ी बात थी। मेरे पास हमेशा वॉलेट में ये फोटो होती है। My color comes from them. This is my biggest heritage. This doesn't make me small. मुझे छोटा नहीं करता ये मुझे सबसे ऊंचा करता है। मेरी 9 बजे की सुबह की बस थी, मैंने बस नहीं पकड़ी न्यूयॉर्क ऑफिस जाने की, मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़ा रहा, और जो वो लड़का आया बाहर, मैं क्या सर आई वांट टू टॉक टू यू। कहता व्हाट? मैं क्या, आई डोंट वांट टू बी इक्वल टू यू, आई वांट टू बी बेटर देन यू। उसी दिन पैदा हुई थी एक मेरी छोटी सी किताब उत्सव। हिंदुस्तान के त्योहार, संस्कृति, पहचान, हमारी प्रेयर्स, हमारी भाषा, हमारे कपड़े, हमारी सेलिब्रेशंस, हमारी अमीरी, हमारी गरीबी, सब कुछ उस किताब में है। पहली बार हिस्ट्री में कांस फिल्म फेस्टिवल में किताब लॉन्च हुई इन 2015। उसके बाद ये बुक को प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट बराक ओबामा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हिज होलीनेस दलाई लामा, प्रेसिडेंट क्लिंटन, मार्क जकरबर्ग, पोप फ्रांसिस, और हाल ही में मुझे बकिंगम पैलेस में बुलाया गया टू प्रेजेंट द बुक टू क्वीन। लोग आपसे सब कुछ ले सकते हैं, बट आपकी प्राइड और आपकी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी माँ पे विश्वास ना करता बचपन में, तो शायद मैं भाग ना पाता। अगर मैं क्लास के बच्चे जो मेरा मजाक उड़ाते थे उनकी आवाज सुनता, तो अपनी आवाज शायद मैं सुन ना पाता। अगर उस अमेरिकन शेफ को अपने हाथ काट के वहां से नहीं जाता, वहां पे कसम ना खाता, तो शायद आज मैं यहां खड़ा ना होता इस रेड डॉट पे। और अगर उस लाइब्रेरी में मैं उस लड़के की बात मान लेता कि मैं उससे कम हूं, शायद मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाता। एक छोटे से बीज को भी जमीन में दबना पड़ता है एक बड़ा पेड़ बनने के लिए। थैंक यू।